नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर। स्पेस का यान धरती के लिए रवाना हो गया है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनके भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर उतरने की संभावना है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटने वाली हैं। उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हो रही है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटेंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैशडाउन करेगा और इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार होकर सभी यात्रियों की सेहत की जांच की जाएगी और नासा इस यात्रा को लेकर अपडेट भी दिया जाएगा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीनों तक रुकना पड़ा था। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि भले आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे प्रतिभाशाली बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का न्योता भी दिया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। तो 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटने वाली हैं सुनीता विलियम्स। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का सुस्वागतम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लेटर भी लिखा है। अंतरिक्ष से स्पेस एक्स का यान धरती के लिए रवाना हुआ है। भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर इसके फ्लोरिडा के तट पर उतरने की संभावना है। फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैशडाउन करेगा और 5 जून को केप कैनवेरल से दोनों रवाना हुए थे। 5 जून 2024 से फंसी हुई थी सुनीता विलियम्स और बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल से दोनों रवाना हुए थे। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन में एक सप्ताह के लिए गए थे दोनों, लेकिन हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण वहां फंस गए। लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं दोनों। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता भी दिया है। उनको एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि वो कई मीलों दूर हैं आप, लेकिन दिल के हमारे करीब हैं। ये पीएम मोदी ने एक अपने लेटर के जरिए अपनी भावनाएं सुनीता विलियम्स के लिए व्यक्त की हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और एक अलग मूवमेंट है ये, इसको सुनना, इसको देखना, इसके बारे में बात करना, मुझे लगता है बहुत एक उत्साह भी है, इंतजार भी है। पीएम मोदी ने भी जिस तरीके से पत्र लिखा है, तो कुल मिला के ये पूरी जो जर्नी है अब धरती पर आने की, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनका अंतरिक्ष फिर से पृथ्वी पे आना एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है हमारे लिए। इतने कष्ट के सहने के बाद में, इतने दिनों के अंतरिक्ष में रहने के बाद में सैटेलाइट से उनका फिर से इस पृथ्वी पे आना एक आश्चर्यजनक परंतु सत्य है। और ये हमारे गर्व की बात है कि वो हिंदुस्तान में जन्मी है, हिंदुस्तान की है और इतने साल रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो उनको हिंदुस्तान आने का इनविटेशन न्योता दिया है, वह भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। ये जानकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। अब उनके आने के पश्चात हमको एक स्वाभाविक रूप से
इस पृथ्वी के एनवायरनमेंट या वातावरण में ढलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप एक सैटेलाइट में रह रही हैं, एक सर्कुलर टाइम से रह रही हैं, और उनका जिस तरह उनकी मनन स्थिति रही होगी जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, और वो धरती पे कदम रख चुकी हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें हैं और नजरें भी हैं इस पूरी हर एक पल पल की अपडेट पर कि वो कैसे सफलतापूर्वक सकुशल बहुत अच्छे से वो यहाँ आ जाएं। उनका निकलना भारतीय समय अनुसार जब वो फ्लोरिडा के तट पर होंगी, जाहिर तौर पर ये एक जो जर्नी है वहां से अंतरिक्ष से धरती तक आने की, क्योंकि आप एक स्पेस साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को जानते होंगे जो थोड़ा सा टफ टास्क भी होता होगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ का जीरो ग्रेविटी रहती है, देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल, पहली चीज तो उसमें क्रिएट की जाती है। दूसरा, सब कुछ एक तरह से आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज रहती है। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम जब भोजन लेते हैं वो भोजन एक कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, वो उस कैप्सूल से ही आपको शरीर को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से ही वो अंतरिक्ष में जो उनका टारगेट है उस पे काम करती हैं। अब यह है कि वो उस एनवायरनमेंट से यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पे एक ग्रेविटी रहती है, उसके अंदर उनको चलने में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से आकाश में अंतरिक्ष में है, यहाँ पे आएंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है, यहाँ का ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में उससे आपको एडजस्ट करना, फिर उसमें जो लाइट्स होती हैं वो एक आर्टिफिशियल लाइट्स रहती हैं, आपको नेचुरल लाइट्स में यहाँ हमारे आंखों को एडजस्ट करना, और शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं उनको एक तरह से नए क्लाइमेट में एडजस्ट करने में ये थोड़ा बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो समय अनुसार जो कि वहाँ पे जो अमेरिका में जो कि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस तरीके से जानकार होते हैं, और उम्मीद है ये कि वो शीघ्र ही इस एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे। और आगे हम देखते हैं किस तरह की चीजें हैं, कई चीजें हमको अभी जानकारी भी नहीं है कि वो उनको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में ले जाकर रखेंगे, कितने टाइम रखेंगे, उनका क्या जो बोलते हैं एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी कुछ होगा, उनके ब्रेन की काम करने की क्षमता, और वो सब चीजों की एक जो मेडिकल साइंस होता है वो हिसाब से काम करेगा, और धीरे धीरे ये जानकारी हमको मिलती जाएगी। बिल्कुल, चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए सभी को उम्मीदें हैं और सभी को खुशी भी है कि आखिरकार सुनीता विलियम्स, और कुछ घंटे ही मान लिए जाएं, अब तो महज और इंतजार है उनका कि वो धरती पर जब कदम रखेंगी, वो आएंगी, सारी तरीके से जो मेडिकल इश्यूज होते हैं उन सारी तैयारियों को किया गया है, और एक अच्छी जर्नी जो देखी गई है इतने समय से वहां थी, यहाँ आने के बाद सभी उनके सुस्वागतम के लिए, वेलकम के लिए तैयार हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।